अंतिम दिन है, कल से आपका रेगुलर रूटीन शुरू हो जाए। ओशो ने एक कहानी बताई थी। एक छोटा सा लड़का अपने गुरु के साथ रहता था। छोटा था इसलिए जो भी उससे बनता था, साफ सफाई करना, तो गुरु के कमरे की साफ सफाई करता था। वहाँ पर एक बुद्ध की मूर्ति रखी थी, उसे ही वो साफ करता था। और एक दिन हुआ ये, उसके हाथ से मूर्ति गिर गई और टूट गई। बहुत घबरा गया और इतने में गुरु ने प्रवेश किया। उसने मूर्ति को उठाया और अपने पीछे छिपा दिया। तो जैसे ही गुरु कमरे में आए, उस बच्चे ने एक सवाल किया गुरु से, गुरुदेव मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, लोग मरते क्यों हैं? तो गुरु ने जवाब दिया, जैसे आने का वक्त होता है वैसे जाने का वक्त होता है। तो अगर जाने का वक्त आ गया तो व्यक्ति मर जाता है। फिर बच्चे ने वो मूर्ति उनके सामने कर दी और कहा, इसका भी वक्त आया था। तो गुरु ने कहा, इस बात को कभी भूलना नहीं, जीवन भर। और उस बच्चे ने उस बात को याद रखा। सुख आया, दुख आया, उसने यही सोचा, जिसका वक्त आता है वो आता है और वक्त निकलने के बाद चला जाता है। और यही संदेश है कि कुछ भी हो, उतार चढ़ाव तो जीवन में आएंगे ही। साधक को इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो आया है चला जाएगा, और आता है, आने का वक्त होता है, वैसे जाने का भी वक्त होता है। फिर दुख किस बात का? हम ये सोचते हैं एक दिन वक्त आएगा, आत्म साक्षात्कार होगा और हम बदल जाएंगे। और हम जहां जो वक्त है बदलने का, उस वक्त को पोस्टपोन कर देते हैं और फिर वो दिन जीवन में कभी नहीं आता। और इसीलिए सत्य के साथ जीना सीखना चाहिए। और सत्य हमेशा आपके साथ है। ऐसा नहीं कि कल सत्य आएगा, परसों आएगा, एक महीना, एक साल के बाद आएगा। सत्य अभी इसी वक्त आपके साथ है, असत्य के साथ नहीं। लेकिन अक्सर व्यक्ति असत्य के साथ जीता है, सत्य के साथ नहीं। अभी दुख है, सुख है, पीड़ा है, टेंशन है, चिंता है इस क्षण में, और हम इस उम्मीद में जीते हैं कि कल ऐसा होगा। और उस कल की आशा में अभी जो पल है सत्य का, चाहे वो पीड़ादायक क्यों ना हो, लेकिन है तो सत्य। जो भी पीड़ादायक है, दुखदायक है, उसे टालकर आशा में जीते हैं। और आशा एक सपना है, असत्य है। कल ऐसा होने वाला है। इस क्षण में जो पीड़ा है भले ही आसान हो जाए, लेकिन इससे परिवर्तन नहीं होगा। सत्य आपको रूपांतरित कर देता है। सत्य चित्त, मुक्त चित्त। क्रोध में रहोगे, दुख में रहोगे, पीड़ा में रहोगे, इस क्षण में जो भी सत्य है, सुख है तो सुख में, दुख है तो दुख में। और यही सुख, यही दुख आपको रूपांतरित कर सकता है। और ऐसे न जाने कितने क्षण आपके पास सत्य के साथ जीने के लिए। हम सोचते हैं कि सत्य कुछ और है, कहीं और है, भविष्य में है, और मुझे उसे प्राप्त करना है।
और वास्तव में सत्य अभी इसी वक्त है और यही आपको रूपांतरित कर सकता है। बस सत्य का विरोध करना छोड़ दीजिए और असत्य को स्वीकार करना छोड़ दीजिए। जो नहीं है उसकी कल्पना में जीना मतलब असत्य के साथ जीना। कोई सवाल है आपको? जो अभी हमने कहा आपको, प्रामाणिकता वही है जब आप इस क्षण को स्वीकार करते हैं। जब हम अस्वीकार करते हैं तो हम अप्रामाणिक हो जाते हैं। और मैंने आपको बताया, ईश्वर जो प्रामाणिक है उसका साथ देता है। बस इतना ही कहना था।